Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about the Newland's law of octaves. ठीक है, सो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें ऑलरेडी हमने डॉमिनेट स्टैट के बारे में पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था एट द स्टार्टिंग जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी तो साइंटिस्ट के पास ये टास्क था कि हम किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करें इन अ सीक्वेंस सो दैट इट इज़ ईजी टू लर्न देयर प्रॉपर्टीज़। उनकी प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना, स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ठीक है, सो उसी कोशिश में एक थे हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिन्होंने किया क्या, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अकॉर्डिंग टू द म्यूजिक। ठीक है, उन्होंने इसको क्या किया, कंपेयर कर दिया विद द म्यूजिक दैट लाइक सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, इसी से उन्होंने कंपेयर किया, मींस 7 एलिमेंट्स को उन्होंने एक सीक्वेंस में अरेंज किया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या किया कि सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, जैसे हम सारे गामा पाधा नी बोलते हैं, उसके बाद एट्थ फिर से क्या आता है, सा आता है। सेम एज उन्होंने इसी कंपैरिजन में बोला न्यूलैंड ने कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन द फर्स्ट एंड द एट्थ एलिमेंट विल शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज। कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो एट्थ एलिमेंट होगा वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा। इंडियन म्यूजिक में ये सारे गामा पाधा नी म्यूजिक की नोटेशन है एंड वेस्ट में दिस इज द म्यूजिक नोटेशन। ठीक है, जिससे उन्होंने कंपेयर किया था। सो अगर हम इसको इस हाइड्रोजन को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं, देन द एट्थ एलिमेंट विल शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक द हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, सो देखो वन फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, seventh and eighth. So this fluorine and hydrogen will show the similar properties according to Newland. ठीक है, सेम एज अगर हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं अपने सारे गामा पाधानी, या हम इसको फर्स्ट एलिमेंट मान रहे हैं यहाँ पे, तो एट्थ एलिमेंट जो आएगा यहाँ से, जैसे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, seventh and eighth, then lithium and sodium will show the similar properties, same as beryllium and magnesium will show the similar properties. तो उनका कहना था कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन द फर्स्ट एंड द एट्थ एलिमेंट विल शो दी सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे क्योंकि जो एट्थ एलिमेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, दैट्स व्हाई उन्होंने इसको बोला ऑक्टेव्स। क्या बोला, ऑक्टेव्स, और नाम दिया लॉ ऑफ octaves। क्या नाम दिया, लॉ ऑफ octaves, as it was given by Newland, that's why we called it Newland's law of octaves। ठीक है, सो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट जो होंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे, सेम एज आप सोडियम को फर्स्ट कंसीडर करोगे, देन द एट्थ एलिमेंट आपका जो पोटेशियम है, दे विल शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज। इसी तरीके से एक टेबल के फॉर्म में उन्होंने एलिमेंट्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया कॉलम्स में। ठीक है, सो अब प्रॉब्लम ये है कि ये हो गया उनका लॉ। अब इनकी थी कुछ लिमिटेशंस। मैंने आपको बताया था कि एट द टाइम ऑफ डॉबनियर ओनली 30 एलिमेंट्स वर नोन। ठीक है, डॉबनियर के टाइम पे सिर्फ 30 एलिमेंट्स नोन थे। एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड 56 एलिमेंट्स वर नोन। ठीक है, मीन्स 56 एलिमेंट्स की डिस्कवरी न्यूलैंड के टाइम पे हो चुकी थी। सो अप टू कैल्शियम, ये जो हमारा कैल्शियम है, अप टू कैल्शियम जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, मीन्स न्यूलैंड के लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। बट आफ्टर कैल्शियम जितने भी एलिमेंट्स थे दे आर नॉट शोइंग दी सिमिलर प्रॉपर्टीज, मीन्स अगर हम कैल्शियम के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो वो न्यूलैंड के लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहे थे। इट मीन्स आफ्टर कैल्शियम दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स में ये जो लॉ था वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया। ठीक है, अब न्यूलैंड ने ये अज्यूम किया, न्यूलैंड्स अज्यूम दैट, अगर हम बात करें कि न्यूलैंड्स के लॉ की लिमिटेशन क्या है, तो फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है कि आफ्टर कैल्शियम जो बाकी जो हमारे हायर एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनमें ये हमारा जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं था। सेकेंड कंडीशन ये थी कि हम इन्होंने क्या किया, सेकेंड कंडीशन में हम ये बताएंगे। सो उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स अज्यूम कर लिया कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, फर्दर फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। बट फ्यूचर में जैसे जैसे न्यू
न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, इनका ये जो लॉ है वो उसमें एप्लीकेबल नहीं हुआ। ठीक है, अब अपने इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में जो फर्दर एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे उसको फिट करने के लिए इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में, एक ही कॉलम में साथ में प्लेस कर दिया। कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में, एक ही कॉलम में साथ में प्लेस कर दिया विद फ्लोरीन एंड क्लोरीन, but they are not showing similar properties with fluorine and chlorine. Cobalt and nickel, they are not showing the similar properties with fluorine and chlorine. Same as cobalt and nickel show the similar properties with the iron, but iron के साथ इनको प्लेस नहीं किया गया। ठीक है, सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये न्यूलैंड्स लॉ की जो ऑक्टेव्स की थी वो क्या थी, लिमिटेशन। एंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी के बाद, इनर्ट गैसेस या जिसको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं, उसकी डिस्कवरी के बाद ये जो लॉ था वो हमारा कंप्लीटली इरिलेवेंट हो गया, मतलब अब ये वैलिड नहीं था। मीन्स हम कह सकते हैं कि न्यूलैंड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट्स। कुछ लाइटर जो एलिमेंट्स है, मीन्स आपको कैल्शियम तक ही वैलिड है, तो लाइटर एलिमेंट्स के लिए हमारा न्यूलैंड लॉ एप्लीकेबल हुआ, बट आफ्टर दैट मीन्स हायर जो एटॉमिक मासेस के एलिमेंट्स थे उनके लिए ये लॉ फेल हो गया, मीन्स वैलिड नहीं हुआ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही जानना है। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में। न्यूलैंड, इनका ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इनका नाम है जॉन न्यूलैंड। क्लियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में जनरली न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव नहीं आता बोर्ड एग्जाम में, बट दिस इज इन एनसीईआरटी, तो हमें इसके बारे में भी अच्छे से स्टडी करना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू।